प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है इब्रानियों 5:11 और 12, और आज का जो टॉपिक है बाइबल के अनुसार तो विश्वास से भटक जाने का परिणाम। और वैसे वचन को हम देखेंगे, इसमें होशरार, दूध और होशरार। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। अगर हम 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है इसी के में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। और 14 में देखेंगे, और अन्य ज्ञानों के लिए है, और उसकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते बुरे भले और बुरे, और इसकी ज्ञानेंद्रिय पता है क्या, निपुण भले बुरे का भेद करने से निपुण हो जाती हैं। जैसे बुढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी इतनी ज्ञानेंद्रिय मजबूत हो जाती है कि वो बुरे भले का ज्ञान कहते। तो हम वचन में देखेंगे कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों 3 का पहला और दूसरे में देखेंगे। उसमें लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। 2 में देखेंगे, मैंने तो तुम्हें दूध पिलाया है, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसे नहीं खा सकते, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते। जैसे इब्राहिम लोग थे, पहले पता क्या था कि इब्राहिम लोग जो थे पहले परमेश्वर के वचन में क्या था, यहूदी लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और जो पत्र में लिखा गया था कि अपने विश्वास में वो धीरे धीरे अपना विकास कर रहे थे, और धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, विश्वास में मजबूत हो रहे थे। और आत्मा में पता है वो क्या है कि मजबूत होना चाह रहे थे, कि वो वचन में बढ़ रहे थे। जैसा भी हमने पढ़ा था कि 3 के पहले और दूसरे में, यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर के वचन के प्रति में सत्य को भी पूरी तरह नहीं सीखा था, क्योंकि वो सीख नहीं पा रहे थे। वो धीरे धीरे अगर हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वचन दूध और ठोस भोजन दोनों से बना है। जैसे हम मत्ती में देखेंगे 4 के 4 में, तो उसमें लिखा है कि मतलब यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो पता है क्या होगा, कि वो जीवित रहेगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जैसे नया दूध जो है वो विश्वासी लोगों के लिए है। जैसे पहला पत्रस 2:2 में देखेंगे, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसाएं करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो हमें लालसा किसकी करनी है, उद्धार किसके लिए है, कि मतलब हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। और ठोस भोजन तो क्या है कि हमें विश्वास में पक्के होना है। उन लोगों के लिए है जो विश्वास में पक्के हैं, जो विश्वास करते हैं। जैसे इब्रानियों 6:14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत ही आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। ये जो ठोस हरारे भोजन है कि ये कठिन और गहरी शिक्षाओं से है। जब हम ऐसा भोजन खाते हैं तभी हम मसीह में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ही जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तभी हम भले और बुरे के बीच में बेहतर ढंग से अंतर कर सकते हैं। हम अपने जीवन की बुराइयां ऐसी के जीवन की भलाइयों का अधिक स्पष्ट रीति से देखने के लिए योग होंगे जब हम विश्वास में होंगे। अगर हम विश्वास में नहीं हुए और विश्वास में नहीं बढ़ेंगे तभी हम ऐसी भी धार्मिकता को भी बेहतर रीति से समझने में और उसका अनुकरण करने के लिए भी, लेकिन उसी तरह से जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, जैसे हम होश आरार की ज़रूरत होती है। हमें केवल दूध पी कर ही कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, कभी भी हम मजबूत नहीं बन सकते। लोग कहते हैं कि मैं दूध पी के मजबूत बनूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा भी देखा कि मैं अब्राहम की संतान के बारे में परमेश्वर से बातचीत कर रही है कि किस तरह से परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने अब्राहम से बाचा बांधी कि मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊँगा। तो परमेश्वर हमारी संतान को बढ़ाने के लिए, हमें विकासित करने के लिए हमें ठोस आहार की ज़रूरत है, और हमें ठोस भोजन की ज़रूरत है। वो ठोस भोजन है हमारा आत्मिक भोजन। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन सत्य है। उन्होंने जीवन की रोटी मैं हूँ। तो जीवन की जब हम रोटी खाते हैं तो हमारा जीवन बढ़ता जाता है, कम नहीं होता।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तभी शत्रु पता है क्या लोगों के द्वारा हमारा पीछा लेता है और कहता है मैं किसी तरह से गिरा दूँ। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें मजबूत रहना है और हमें वो ठोस आहार, वो ठोस भोजन खाना, ताकि हम विश्वास में बढ़ते जाएं। हम लोगों की तरफ ना देखें, हम शत्रु की तरफ ना देखें। क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना और मसीह के वचन को रोकना, मसीह के विरोध खड़ा होना, मसीह के वचन के विरोध खड़ा होना। कोई कितना भी आपके विरोध खड़ा हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी और इस ठोस आहार को खाते रहना है। क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें दूध नहीं पीना, हमें अन्न खाना है। तो ये अन्न जो है आत्मिक भोजन भी है, हमें पेट का भोजन तो खाना है, लेकिन जो हमें आत्मिक भोजन है वो भी खाना है। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि आजकल शत्रु हमारे देश के अंदर किस तरह से अपना काम कर रहा है कि किसी की तो माँ को के अंदर काम कर रहा है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए, किसी के पिता के अंदर काम कर रही है वो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाए। तो मैंने ऐसे ही एक लेडीज से पूछी, मुझे पता चली कि वो लेडीज ना अपने बच्चों को छोड़कर चली गई है। तो मैंने दूसरी लेडीज से, उसके पड़ोस में पूछी थी कि वो लेडीज क्यों चली गई अपने बच्चों को छोड़कर। तो मुझसे छूटते पता क्या बोलती, वो सिस्टर आपको क्या हो रहा है। मैंने बोला बहन ऐसी बात नहीं है, मैंने उसके बच्चों को देखा, मुझे उसका दुख नहीं देखा जा रही है। क्योंकि परमेश्वर भी तो हमारे दुखों में शामिल होता है। यीशु मसीह ने भी हमारे दुखों को देखा, तभी तो वो हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। तो वो कह रही नहीं सिस्टर, आपको तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब उस माँ को चिंता नहीं है, जो माँ अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। तो आज पता है लोग समझाने की जगह पता है क्या करते हैं, गई तो गई, जाने दो। अगर गलत काम कर रहा है, गलत काम पे हम उसे रोकते हैं। नहीं, परमेश्वर ने जब हम शादी ब्याह होते हैं तो शपथ खाते हैं ना, या हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, बिना शपथ के कोई काम नहीं होता। मैं अपने पति की हारी बीमारी में हर बात में मैं साथ दूंगी, ऐसे करके बोलते, पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलता है, बच्चे भी पैदा कर लेते, फिर बच्चों को छोड़कर वो चले जाते हैं। और जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं बच्चों का दुख देखती हूँ, उनसे देखा नहीं जाता। बच्चे इतने परेशान रहते हैं अपनी माँ के बिना, पिता तो जैसे भी रख लेता है। मैं सभी उन लोगों से कहना चाहती हूँ, चाहे वो मसीह में हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो वो अपने बच्चों को या तो पैदा ही ना करें और ना ही छोड़े, ना इनसे शादी भी करेंगे, शपथ खाएं। तुम शपथ खा के भी पता है उसे तोड़ देते हो। तो परमेश्वर ने कहिए जो अपनी प्यारी बीवी को पता है क्या है, उसके साथ रहता है, कि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। ऐसे व्यभिचार से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर कोई छूटी हुई पत्नी से शादी करता है तो वो भी व्यभिचार करता है, जो पत्नी ऐसा करती है तो वो भी व्यभिचार करती है। तो हमें व्यभिचार के लिए मसीह ने जो हमें वचन दिए, हम उन वचनों को लोगों तक पहुंचा सकें कि मेरी बहन, मेरे भाई, तुम ऐसा मत करो। ये बच्चों की तरफ देखो, ये बच्चे कैसे रोते तड़पते हैं। कोई दूसरी माँ इतना प्यार नहीं दे सकती, जो माँ जो देती है, जो पैदा करती है ना, वही माँ इतना प्यार दे सकती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैंने उस लेडीज की बात को सुना, मैंने किसी ने समझाने की जगह और उसके कह रही है कोई बात नहीं है, गई तो जाने दो। तो आजकल ऐसे भी लोग हैं। तो मैं उन ऐसे लोगों के बारे में भी यही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा ना करें और ऐसा ना सोचे। अगर आपके पाड़ पड़ोस में या आपके पाड़ पड़ोस के भी बच्चे अगर गलत चले तो आप उन्हें समझाओ। मेरा भी यही काम है, मैं किसी को गलत रास्ते पे चलते देखती हूँ, उनसे भी बोलती मेरे भाई बहन तुम ऐसा काम मत करो। ये थोड़ी देर की जो हवस है हमारी, जब आगे चलते जब बहुत बुरा होगा हमारे साथ में। जो कोई मान लेता है वो बच जाता है, जो नहीं मानता वो फंस जाता है शैतान के जाल में। तो परमेश्वर ने जो मसीह लोगों को भेजा है ये ठोस आहार खाने के लिए, तो मतलब पता है क्या है, हम पाप करने से बच जाएं। यीशु मसीह जो अपने आप को बलिदान हुआ, वो इसलिए बलिदान हुआ कि हम पाप से बच जाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह में बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज लोग बाग बहुतायत का जीवन नहीं लेना चाह रहे। आज लोग बाग गरीबी, बीमारी, परेशानी ये हमारे पाप के कारण तो आती है। तो हम ऐसा ना करें और एक दूसरे को समझाएं। और जो मसीह भाई बहन हैं, अगर उनके पाड़ पड़ोस में या कहीं भी ऐसा हो रहा है तो वो भी लोगों को समझाएं, ताकि जो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मिक भोजन दिया है हम उन्हें उन तक पहुंचा सके और उन तक खिला सके, ताकि उनके जीवन बच जाएँ। तो मैं छोटी सी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप ये हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी शुक्रिया, आपकी प्रशंसा हो पिता। मैं इस ठोस आहार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। आज जाने कितने लोगों को तेरे आत्मिक भोजन की ज़रूरत है मेरे खुदावन। उन लोगों तक अपना वचन पहुँचा जो अपने बच्चों को छोड़ कर जा रहे हैं, उनके माता पिता
थोड़े से हवस के लिए प्यारे जो वो परमेश्वर अपने बच्चों पर रहम नहीं कर रहे, तो रहम करने वाला मेरे पिता है खुदावन, अपने बच्चों पर रहम और दया कर, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाले आप है पिता। आपने उन्हें मिट्टी से बनाकर उसमें सांस फूंका मेरे खुदावन कि वो तेरे बेटे बेटी कहलाएं, तो मेरे खुदावन ऐसे लोगों को आप बचाएं पिता। आज जाने कितने घरों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े कलेश है पिता, आप उनकी लड़ाई झगड़े कलेशों से छुटकारा दिए मेरे खुदावन। जिन्हें रोजी रोजगार की ज़रूरत है, जिन्हें अच्छे बड़ों की ज़रूरत है पिता, वो उस बर को निभा सकें, जिनकी के साथ शादी हो सके मेरी जो परमेश्वर। आप अपने बच्चों की सहायता मदद करें खुदावन, जो भी आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी समस्याओं के लिए, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना। मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे देश को चलाने वालों के लिए पिता, उनको बुद्धि समझ देना पिता, के आने वाले समय में उन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो खुदावन, सबके साथ होना, क्योंकि देश को चलाने वाले बोलिए आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता मदद करे मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हो। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, उनको बड़ी आशीष बरकत देना पिता, जो आपके वचनों पे चल रहे, आपके वचनों को फॉलो कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना मेरे खुदावन। आपने हमारी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसी नासिर के नाम पर आवे, फिर वो आप सबको बहुत से आशीष दें।